हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम अपने स्पॉट द डिफरेंस में आ गए हैं एक नए वर्ड्स के साथ और आज हम करेंगे डिफरेंस कैनवस वर्सेस कैनवस। एक कैनवस में एस है और दूसरे कैनवस में है डबल एस। तो आज इन दोनों के बीच में एग्जाम्पल्स विद पिक्चर्स हम लोग डिफरेंस को क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने हर एक वर्ड के साथ पीछे एग्जाम्पल्स दिए हैं और पिक्चर्स दिए हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है इस पूरी वीडियो में। लास्ट में एक छोटी सी क्यूज दी हुई है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस क्यूज को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिफरेंस अगर नहीं समझ आया होगा पूरी वीडियो में, तो आप लास्ट में क्यूज से समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड कैनवस से, CANVAS से। सबसे पहला यूज्ड एज ए नाउन, इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। दिस इज अ टफ हैवी क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, हेम्प एंड लिनन। हेम्प क्या होता है? जूट होता है। हेम्प को हिंदी में जूट बोलते हैं। एंड लिनन जो है वो भी हमारे कपड़ा है, लिनन का कपड़ा है। ठीक है, तो ये एक हैवी क्लॉथ है जो कि कॉटन से बना होता है या जूट से या फिर लिनन से बना होता है। यूज्ड स्पेशली टू क्रिएट सेल्स, टेंट और सरफेस ऑन विच टू पेंट। ये है कपड़ा जो है वो ज़्यादातर टेंट, त्रिपाल और जो हमारे ऑयल पेंटिंग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ पेंटिंग्स, कैनवस इज द वर्ड फॉर द सर्विस इटसेल्फ, नॉट जस्ट मटेरियल फ्रॉम विच इट इज़ मेड। जब ऑयल पेंटिंग जो पेंटर करता है उसमें जो कैनवस जिस पे वो पेंटिंग करता है दैट इज कैनवस। ओके, जब भी मैंने इसमें लिखा इट इज नॉट जस्ट अ मटेरियल, ये कैनवस जिस पे वो पेंट करता है पेंटर, उसको हम कैनवस बोलते हैं। सिंपली कैनवस एक कपड़ा है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपकी बोट, आपके टेंट, त्रिपाल, आपके कवर बैग्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम कैनवस से बनाते हैं। कैनवस के ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैनवस के ये कपड़े दिखा रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक पेंटिंग दिखा रखी है जिसपे पेंटर ऑयल पेंटिंग कर रहा है, तो जिसपे वो पेंटिंग कर रहा है दैट इज़ कैनवस, और उसके नीचे है ईजल। एंड उसके बाद जो हमें जूट का कपड़ा दिखा रखा है जिससे हमारा बैग बनाया हुआ है, हेम्प, जिसको हमने इंग्लिश में बोला था हेम्प। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे कैनवस के। ओके, कैनवस सिंपल एक कपड़ा है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ये मतलब होता है हमारा कैनवस का। नेक्स्ट वर्ड अब हम देखते हैं कैनवस, CANVASS वाला कैनवस। इट इज़ यूज्ड ऑफन एज ए वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अब मतलब बताने वाली हूँ। टू कलेक्ट ओपिनियंस, ओपिनियंस कलेक्ट करना फ्रॉम पीपल्स, ये कैनवस का मतलब है। टू एग्जामिन क्लोजली, किसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से जांचना, दैट इज़ कैनवस। टू आस्क अराउंड, अपने आसपास पूछताछ करना, दैट इज़ ऑल्सो कैनवस। टू सॉलिसिट वोट्स, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग और ओपिनियंस फ्रॉम पीपल। सॉलिसिट का हिंदी में मतलब होता है मांगना। ओके, यहाँ पर है मांगना। कैनवस का सिंपल मतलब है वोट मांगना, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग और ओपिनियंस, ये सब कुछ पीपल मतलब लोगों से ये सब चीज़ें कलेक्ट करनी या फिर लोगों से ऑर्डर लेना, एडवर्टाइजिंग करना, ओपिनियन जानना लोगों के, दैट इज़ कैनवस। अगर हम इन लोग हिंदी में इसका एक सिंपल सा छोटा सा मतलब समझें तो कैनवस का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर हिंदी में एक ही लाइन में इसका मतलब बता दिया और कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। कैनवस का मतलब होता है एक एक घर जाकर वोट मांगना, जैसे हमारे इलेक्शन के टाइम पर हमारे नेता लोग करते हैं, घूम घूम कर कैनवसिंग करते हैं। ठीक है, वो कैनवसिंग करते हैं इलेक्शन के टाइम पर, मतलब वो घूम घूम कर घर घर जाकर वोट मांगते हैं। ठीक है, लोगों से ओपिनियंस कलेक्ट करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। ठीक है, लोगों को बताते हैं अपने बारे में, टू आस्क अराउंड। ये एक सिंपल सा मतलब है कैनवस का, डबल एस वाले कैनवस का। ओके दोस्तों, तो कैनवस का यहाँ एक एग्जांपल, जैसे कि ये इसमें कोई एक राजनेता है जो कि कैनवसिंग कर रहा है, वो हर जगह जाकर अपने लिए वोट मांग रहा है। ठीक है, कैनवस ना यूज़ करके वर्ड कैनवसिंग ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि कैनवसिंग का मतलब है कि घूम घूम कर एक एक घर जाकर लोगों की राय मांगना, लोगों की ओपिनियंस कलेक्ट करना, दैट इज़ कैनवसिंग। ओके, अब अगर दोनों वर्ड्स क्लियर हैं तो अब हम करेंगे अपनी छोटी सी क्विज। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको ए और बी हर ऑप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर CANVAS ए ऑप्शन है एंड CANVASS यहाँ पर बी ऑप्शन में है। तो आपको 10 सेकंड का एक पॉज देती हूँ, आप अगर करना चाहें क्विज तो आप कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो चलिए, अब 10 सेकंड हो गए हैं, अब शुरू करते हैं अपने क्यूज को सॉल्व करना। पहला है वी नीड डैश फॉर अवर अपकमिंग फंक्शन। इसमें आएगा CANVAS। ठीक है, हमें कैनवस चाहिए अपने अपकमिंग फंक्शंस के लिए। पॉलिटिशियन डू लॉट ऑफ कैनवस, बी। द वर्कर्स डिसाइडेड टू डैश द होल नेबरहुड टू रिमाइंड अबाउट वोटिंग, दिस में भी बी आएगा। आई बॉट ए कैनवस हैंडबैग, ए।
राम डैश एवरी शॉप बिफोर ही फाउंड द राइट शूज। सो बी, उसने कैनवसिंग करी, उसने सब चीज जगह से पता किया। सो अगर आपने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया है तो एक्सीलेंट, आपको ये टॉपिक क्लियर है और आपका डाउट एकदम क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।